हेलो गाइस, टुडे वी टॉक अबाउट टैक्स। टैक्स क्या होता है, टाइप ऑफ टैक्स क्या होते हैं, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या होता है, और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ लाइक द वीडियो, बिकॉज आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो में कोई चीज़ मिसिंग है जो आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको मेरे को जो इम्प्रूव कर सकें और आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, टैक्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स होता है द मनी दैट यू हैव टू पे द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन प्रोवाइड पब्लिक सर्विस। बेसिक सी बात है और सिंपल सी लैंग्वेज है कि ऐसी मनी जिसको आप गवर्नमेंट को पे करती हो, जिससे गवर्नमेंट जो है पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करा सके, उसे टैक्स कहते हैं। और टैक्स जो है मैंडेटरी होता है और रेगुलर पेमेंट होती है इसकी। ओके, तो ये टैक्स होता है सिंपल सी लैंग्वेज में कि एक ऐसी मनी जिसको आप गवर्नमेंट को पे करते हो जिससे जो है पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके। तो अगर हम बात करें कि टैक्स कितने टाइप का होता है, तो टाइप ऑफ टैक्स, टू टाइप का टैक्स जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो अब हम इनको डीपली जो है डिफाइन करने वाले हैं, स्टडी करने वाले इसके ऊपर कि जो टाइप ऑफ टैक्स है वो क्या क्या होते हैं और कैसे इनको डिफाइन किया गया है। तो आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर आप शो हो रहे हैं। तो ये देखिएगा कि डायरेक्ट टैक्स में दिया गया है कि पर्सन पेज टैक्स फ्रॉम ओन पॉकेट, यानी कि कोई पर्सन है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या फिर एसोसिएशन है कोई, ठीक है, या तो वो जो है अपनी पॉकेट से जो है टैक्स जो है पे कर रही है। अगर दूसरी तरफ हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो पर्सन्स कोलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर्स पेज टू गवर्नमेंट, यानी कि व्यक्ति जो है या फिर कोई कंपनी कह लो, वो जो है अपना टैक्स कोलेक्ट करती है कस्टमर से पेज टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पे करने के लिए जो कस्टमर से टैक्स को कोलेक्ट करती है। तो इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स की इनकम टैक्स जो है पर्सन्स जो है अपनी पॉकेट से जो है पे करते हैं गवर्नमेंट को। और अगर कस्टमर पेज टू गवर्नमेंट यानी कस्टमर से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसका एग्जांपल है जीएसटी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हाउ इट पॉसिबल कि जो कस्टमर जो है टैक्स क्यों दे रहा है। तो चलिए हम इसको जो है आगे स्टडी करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं वाइल डायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन इनकम, जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो इनकम पर लगाया जाता है, किसी पर्सन की कोई भी इनकम हो। ओके, वो किसी पर्टिकुलर जॉब कर रहा है और जॉब के बदले जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसको उसके बदले में जो इनकम मिल रही है, सैलरी मिल रही है, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। एंड प्रॉफिट्स, और जो प्रॉफिट उसको होते हैं, फिर ये कह लो कि कोई भी उसको बोनस मिल गया या फिर डीए मिल गया, वो तो सब इंक्लूड करके, या फिर कोई भी उसका अदर सोर्स हो जो इनकम का है, जैसे उसने कैपिटल गेन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके इनकम में कैलकुलेट होंगी और उस पर जो टैक्स लगेगा। और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लीव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है गुड्स एंड सर्विस पर लगाए जाते हैं। ए मेजर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज द फैक्ट दैट वाइल डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। इसमें डिफरेंस दिया गया है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। ओके, देयर इज ए जनरली एन इंटरमीडिएटरी फॉर कलेक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द एंड ऑफ द कंज्यूमर, जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कंज्यूमर से लिया जाता है, जो आखिरी कंज्यूमर होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसा कोई गवर्नमेंट टीचर या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसको जो सैलरी मिलती है तो उसकी जो लास्ट मंथ की सैलरी होती है वो गवर्नमेंट पे नहीं करती, वो एज ए टैक्स उसकी कट कर लेती है। ओके, तो गवर्नमेंट ने जो है सैलरी डायरेक्ट उसकी कट कर ली तो डायरेक्ट टैक्स हो गया। और कोई भी पर्सन जो है अपनी इनकम्स को छुपा नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है कि गवर्नमेंट उसको सैलरी पे कर रही है, तो गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड होता है, तो अपनी इनकम को छुपा नहीं सकता। तो ये होगा डायरेक्ट टैक्स। ओके, तो अगर बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो ये कह रहा है कि कस्टमर से लिया जाता है, जो एंड कस्टमर होता है। जैसे आपने अगर कई बार देखा होगा कि आप कोई फ़ैन परचेज कर रहे हैं, जैसे आपने 1500 का फ़ैन परचेज किया,
तो उस पर लिखा होता है साथ में प्लस 200 रुपीज़ टैक्स, GST या फिर एस GST। ओके, तो ये जो आपका टोटल फिर जो फ़ैन का जो कॉस्ट आ गई वो आ गया फिर 1700 रुपये। ओके, तो इस टाइप से जो है आप पर जो है टैक्स लगा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि हम आपके जो है पर यूनिट या फिर पर प्रोडक्ट पर जो इतना टैक्स लगाएंगे और आपके प्रॉफिट पर इतना जो है हम टैक्स लेंगे। तो उन्होंने क्या किया है कि टैक्स डायरेक्ट अपनी पॉकेट से जो गवर्नमेंट को पे ना करके कस्टमर को उस कस्टमर के ऊपर उस टैक्स को लगा दिया कि कस्टमर जो है इस टैक्स को पे करेगा। तो आपने कभी अगर चेक किया हो तो बिल पर, तो वहाँ पर लिखा होता है अलग से कि कॉस्ट इतनी आई है, इसकी आपका प्राइस इतना बना है और प्लस टैक्स लगाकर आपकी टोटल कॉस्ट जो है इतनी आई है इस प्रोडक्ट की। ओके, आई होप कि आप समझ चुके हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। सो नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें कि इनकम टैक्स होता क्या है। ओके, द अमाउंट ऑफ मनी यू पे टू द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू हाउ मच यू अर्न। एक ऐसी अमाउंट या फिर अमाउंट है, एक ऐसा अमाउंट है जिसमें आप गवर्नमेंट को पे करते हो उससे अकॉर्डिंग कि आप कितना कमा रहे हो। जितना ज़्यादा आप कमाओगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग जो है टैक्स पे करना है। तो इसलिए लिखा है द अमाउंट ऑफ मनी यू पे टू द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू हाउ मच यू अर्न। नेक्स्ट, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स है, हमने लास्ट जो है पिछले स्लाइड में बात कर लिया कि डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि डायरेक्ट पॉकेट से जो कट होता है। दैट ए गवर्नमेंट लीव्स ऑन द इनकम ऑफ इट्स सिटीजन। जो गवर्नमेंट जो है अपनी इसको जो है अपने सिटीजन्स की इनकम पर लगाती है। द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो इनकम टैक्स जो वो लगता है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, 1961 मैंडेट्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कोलेक्ट दिस टैक्स। जो द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो इंश्योर करता है कि जो टैक्स है वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोलेक्ट करे। द गवर्नमेंट कैन चेंज द इनकम टैक्स स्लैब्स एंड टैक्स रेट्स एवरी ईयर इन इट्स यूनियन बजट। जो गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स की जो स्लैब्स होती हैं और जो रेट्स होती हैं उनको एवरी ईयर जो है अपनी यूनियन बजट में चेंज करता रहता है। तो आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि स्लैब्स क्या होते हैं और टैक्स रेट्स क्या होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए इनकम टैक्स की, जिसमें आपको क्लियर डिफाइन कर सके कि आखिरकार इनकम टैक्स होता क्या है। ओके, तो अब अगर नेक्स्ट बात करें कि कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 5 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट, सेकंड इनकम टैक्स एनुअल फाइनेंस एक्ट, थर्ड इनकम टैक्स रूल्स, फोर्थ सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, फिफ्थ लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट। ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं। अब अगर हम इनके बारे में डीपली स्टडी करें तो फर्स्ट आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस कर लिया है कि इनकम जो टैक्स लगता है इनकम पर वो एक्ट लगाता है 1961। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन दैट टैक्स इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है और इसको कलेक्ट किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर। और इट कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962, यानी कि ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 को। 2 बातें याद रखनी यहाँ आपको कि 1 अप्रैल 1962 में लागू हुआ था, बट एक्ट क्या है 1961। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा, आपको याद रखना है कि एक्ट का नाम तो 1961 और लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 को। नेक्स्ट बात करें, इट कंटेन्स 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स। इसमें जो है 298 सेक्शंस थे जिस टाइम ये बना, और इसमें 14 की जो शेड्यूल्स थे। उसके बाद जो शेड्यूल्स थे उसमें सब सेक्शंस थे, क्लोजेस थे एंड सब क्लोजेस थे, यानी कि सेक्शंस के भी पार्ट्स थे और शेड्यूल्स के भी पार्ट्स थे। ओके, तो ये था फर्स्ट कंपोनेंट्स इनकम टैक्स एक्ट 1961। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड कंपोनेंट्स की, द फाइनेंस एक्ट। Every year, the finance minister of the government of India introduce the finance bill in the parliament budget session। हर साल जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो होती है इंडिया की, या फिर कभी की वित्त मंत्री होती है, वो जो है पार्लियामेंट में बिल पास करती है। ओके, व्हेन द फिर कह लो कि बजट बिल पास करते हैं। व्हेन द फाइनेंस बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड गेट्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जब जो है बिल जो है हमारे दोनों सभाओं के द्वारा पारित किया जाता था, या फिर कह लो कि जो हमारे 2 सदन होते हैं उनके द्वारा जो पास कर दिया जाता है बिल, और उससे बाद जो है प्रेसिडेंट जो उसको सहमति दे देता है, उसके बाद ही यह जो है फाइनेंस एक्ट बनता है। ओके, यानी कि इन तीनों की जो है सहमति ज़रूरी है
कि पार्लियामेंट के दो पार्ट होते हैं, उन दोनों पार्ट्स की जो सहमति जरूरी है और उसके बाद में प्रेसिडेंट की सहमति जरूरी है, तब जाकर जो है फाइनेंस एक्ट बनता है। अमेंडमेंट्स आर मेड एवरी ईयर टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड अदर टैक्स लॉ बाय द फाइनेंस एक्ट। हर साल जो है चेंजेस किए जाते हैं, फिर संशोधन किए जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट को इसके अब के बार जो है किस टाइप के रिजल्ट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें चेंज होते रहते हैं। तो ये था द फाइनेंस एक्ट कंपोनेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकम टैक्स रूल्स, तो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। द सीबीडी इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ द एक्ट। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं सिंपली, तो इनकम टैक्स रूल्स ये होते हैं कि हमारा जो इनकम टैक्स होता है उसको ईजी वे में रन कराने के लिए, फिर उससे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है इनकम टैक्स रूल्स बनाए गए हैं। यहाँ पर लिखा फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द सीबीडी फ्रेम्स रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो सीबीडीटी है वो टाइम टू टाइम जो है इसके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फिर इसको ईजी वे में रन कराने के लिए जो है टाइम टू टाइम जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती रहती है। दीज रूल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो जो सीबीडीटी जो रूल्स बनाती है उसको कहा जाता है इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो अब फिर से शायद आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक्ट है जिसके अंडर आपको अपनी इनकम पर जो है टैक्स रेट जो है आपको पे करनी होती है, और जो सीबीडीटी है जो इनकम टैक्स पर जो रूल्स बनाता है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स रूल 1962। और जब जिस टाइम लागू हुआ इनकम टैक्स एक्ट वो था 1 अप्रैल 1962। तो तीन चीज़ हो गई, आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप कि आपको क्लियरली डिफाइन हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन की, तो एक बात याद रखनी जरूरी है कि सर्कुलर्स जो वो इशू करता है सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जबकि नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जो इशू करती है। तो सीबीडीटी हम टाइम जो है डील करती है सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड क्लैरिफाई डाउट रिगार्डिंग टू स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द प्रोविजन। जो प्रोविजन बनाए गए जो रूल्स बनाए गए हैं तो उनमें अगर किसी को अंडरस्टैंड होने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको समझने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है, तो उसको जो क्लियर करता है बंदे को कि जो प्रोविजन बनाए गए हैं वो इस टाइप से बनाए गए हैं, और उसमें अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो उनको क्लियरली जो डिफाइन करता है, उनको समझाता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए वो किस अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। ओके, दीज सर्कुलर्स आर इशूड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स और एसएससी। जो एसएससी के लिए बनाए जाते हैं रूल्स और ऑफिसर्स के लिए बनाए जाते हैं। ओके, तो सिंपल सी लैंग्वेज ये है कि कोई भी अगर किसी को भी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो सर्कुलर्स जो है इस काम को पूरा करता है, इसके डाउट्स क्लियर करता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स और लास्ट कंपोनेंट्स बचा है वो है अपना लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ द लैंड। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिया का जो सबसे बड़ा कोर्ट है, और इसने जो निर्णय ले लिया, जो डिसीजन ले लिया, वही लॉ बन जाता है। तो अगर इनकम टैक्स में कोई भी केस आ जाता है और कोई भी केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने अकॉर्डिंग जज करके उस पर जो एक्शन लेता है, फिर कहीं रिजल्ट देता है, वो लॉ बन जाता है उसी दिन से। तो द डिसीजन गिवन बाय द वेरियस हाई कोर्ट विल अप्लाई इन द रिस्पेक्टिव स्टेट इन विच हाई कोर्ट हैव जुरिडिक्शन। तो इसका मीनिंग ये है कि जो केस आती है इनकम टैक्स में हाई कोर्ट्स में जो केस आए उन केस को जो है तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट के केस को एज ए केस स्टडी लिया जाता है और ये देखा जाता है कि हाई कोर्ट्स ने उस केस में उस सिचुएशन में किस टाइप के जो है रिजल्ट शो कर रखे हैं। ओके, तो लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट यानी कि इनकम टैक्स में कोई भी केस आता है तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो आखिरी माना जाएगा, वही लॉ बनेगा। आई होप कि आप समझ चुके होंगे 5 कंपोनेंट्स। अब अगर हम जो लास्ट टॉपिक अपना कवर करें इस वीडियो में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनकम टैक्स, तो फर्स्ट है सेंट्रल टैक्स। सिंपल सी बात है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है सेंट्रल है हुई, तो वो जो है टैक्स लगाती है। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और वही टैक्स रेट और टैक्स स्लैब जो डिफाइन करती है। नेक्स्ट जो है डायरेक्ट टैक्स। हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी, इससे पहले जो हमने स्लाइड देखी उनमें बात की थी कि 2 टाइप्स के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो है गुड्स एंड सर्विस पर लगता है, जबकि इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। जो इनकम आपकी
टैक्स के योग्य होगी सिर्फ और सिर्फ उसी इनकम पर आपको तो टैक्स पे करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी की पूरी तो फिर टोटल इनकम उसी पर टैक्स पे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एटीसी और एटीडी के अंडर जो है इंश्योरेंस पर जो है कुछ जो है इनकम टैक्स जो आपका एग्जाम्प्ट होता है, फिर आपको उस पर डिस्काउंट छूट मिलती है, तो उसको माइनस करके जो आपकी टोटल इनकम बच रही है उस पर जो है आपको टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट जो है प्रोग्रेसिव रेट्स ऑफ टैक्स। इंडिया में एक ऐसा लॉ है इनकम टैक्स का जिसमें जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, प्रोग्रेस करोगे आप अपनी इनकम में, वैसे वैसे आपकी जो टैक्स रेट है वो भी प्रोग्रेस होती रहेंगी। उन टैक्स रेट जो आपकी बढ़ती रहेंगी। जितना आप अर्न करोगे उतना ही ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ टैक्सेशन, कि भी कह रहा है कि इसका स्कोप क्या है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊँ तो कोई भी पर्सन है उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUD है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स। कोई भी एसोसिएशन ऑफ मेंबर है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। कोई भी फर्म है उसको टैक्स करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी जो है जो चीज़ है, कोई भी जगह लो कि कोई भी फैक्टर्स है वो बच गया, जो इनकम है जिसकी इनकम होती हो वो भी इसके अंडर इंक्लूड किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना वाइड स्कोप है इनकम का। ओके, नेक्स्ट है टैक्स एग्जम्पशन लिमिट। हर साल जो है फाइनेंस मिनिस्टर या फिर ये कह लो कि हमारे बजट में जो डिफाइन किया जाता है कि अब की बार जो है कितने एग्जम्पशन लिमिट यानी कि कितने परसेंट तक जो है डिस्काउंट या फिर छूट दिया जा सकता है इनकम पर, कि उस छूट को माइनस करके आप इनकम टैक्स जो है पे कर सकते हो। नेक्स्ट है बर्डन ऑन रिच क्लास पर्सन। जैसे कि हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि प्रोग्रेसिव रेट्स ऑफ टैक्स, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। तो वही बात यह है कि बर्डन ऑन रिच क्लास पर्सन, क्योंकि रिच क्लास पर्सन की जो है इनकम ज़्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही उन पर जो है टैक्स रेट ज़्यादा लगेगी, तो उन्हें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसीलिए लिखा है कि उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने टैक्स लगा दिया इनकम पर और उसी ने कलेक्ट कर लिया। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। कुछ परसेंट जो स्टेट गवर्नमेंट रख लेती है, कुछ परसेंट जो टैक्स का स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करा देता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो मैं आपको बता दूं कि 30 से 40% जो रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को वो इनकम टैक्स से ही मिलता है, और जो 70% या फिर अगर कि 60% जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो तो उसकी खुद की कंपनी या फिर कोई भी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो है जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनकम टैक्स है वो है टैक्स फॉर कंट्री वेलफेयर। तो टैक्स कलेक्ट किया जाता है इनकम पर से या फिर SSC से या फिर टैक्स पेयर से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो किस काम आता है, तो टैक्स फॉर कंट्री वेलफेयर, जो कंट्री है उसके वेलफेयर के लिए या फिर उसके सुधार के लिए कह लो या फिर उसको सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए कह लो कि टैक्स का यूज किया जाता है। ओके, तो ये हमने आज के टॉपिक में जो है डिस्कस कर लिया कि टैक्स क्या होता है, टाइप ऑफ टैक्स क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, और इनकम टैक्स क्या होता है, और इनकम टैक्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम क्या होती हैं। तो ये हमने जो यहाँ पर डिफाइन कर लिया, स्टडी कर लिया, इसको समझ लिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स करना मत भूलना, लाइक कर दो यार, आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे मिलती रहे।